शापित चोल ग्रंथ। काल भैरव का प्रकोप। 1035 ईस्वी में चोल सम्राट राजेंद्र चोल को एक रहस्यमय साधु ने बताया कि काल भैरव मंदिर में एक प्राचीन ग्रंथ छिपा है जो अमृता और शिव के गुप्त रहस्यों को समेटे हुए है, परंतु जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह जीवित नहीं बचा। राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धा वीरभद्र को इसे लाने का आदेश दिया। अंधकार का स्वागत। रात के अंधेरे में वीरभद्र अपनी सेना के साथ मंदिर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी विशाल नंदी मूर्तियों की आंखें चमकने लगीं। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, भीतर एक भयानक ठंडक थी। हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध तैर रही थी। दीवारों पर रक्त से अजीब सी लिपि लिखी थी, जो आया वो गया। मृत आत्माओं का हमला। जैसे ही वीरभद्र ने ग्रंथ उठाया, पूरा मंदिर हिलने लगा। अंधेरे में लंबे लंबे पंजों वाले साए प्रकट हुए। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उनकी चीखें असहनीय थीं। सिपाही एक एक कर गायब होने लगे। उनकी चीखें मंदिर की दीवारों में समा गईं। काल भैरव का प्रकोप। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक भयानक आकृति प्रकट हुई। काल भैरव, उनका विशाल काला शरीर, रक्त से सनी तलवार और विकराल आंखें देखते ही वीरभद्र कांप उठा। यह ग्रंथ मृत्यु का द्वार है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तभी वीरभद्र की चीख गूंज उठी और पूरा मंदिर रक्त में डूब गया। आज भी गूंजती हैं चीखें। अगली सुबह राजा के दूत जब वहां पहुंचे तो मंदिर वैसा ही था, लेकिन वीरभद्र और उसकी सेना का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहां कैद हैं। हर अमावस्या की रात मंदिर से आती भयानक चीखें इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। क्या तुम हिम्मत करोगे इस मंदिर में कदम रखने की? पर याद रखना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया।